झूठ बोल रहे थे मौसम। वो बेस्ट मशीन है जो हम पाकिस्तान के अंदर लेके आए हैं, मगर मुझे कोई दुनिया की मशीन बताएं जो मेंटेनेंस के बगैर जिंदा रह सकती है। अब अगर आपसे चलता नहीं है, ना ट्रैक चलते हैं ना रोलिंग स्टॉक चलता, तो ये मेरा कसूर है। हम साथ एक बिजनेस प्लान दे के गए, आपने उसको तबाह करके रख दिया बिजनेस प्लान को। तो मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूं कि ये जो हादसा हुआ है इसमें बुनियादी वजह, एक तो फौरी वजह होगी ना, जो बुनियादी वजह है वो ट्रैक मेंटेनेंस का नहीं होना वो है। दूसरी बात, रोलिंग स्टॉक की मेंटेनेंस नहीं हो रही। हर जो आपकी कोच है वो मेंटेनेंस मांगती है भाई, लोकोमोटिव भी मेंटेनेंस मांगता है, आपकी कोई तवज्जो नहीं है सब काम के ऊपर। और मैं मजीद ये गुजारिश करना चाहता हूं, जो तबाही रेलवे की इन्होंने की है, सुन लें। तो मैं कितने दिन खामोशी से इनकी फजूलियात सुनता रहता। रॉयल पाम इन्होंने रेलवे को लेके दिया या अल्हम्दुलिल्लाह हमने लेके दिया। सारी लड़ाइयां हमने लड़ी, कानूनी रुसवाइयां समेटी, इल्जाम सुने। रॉयल पाम का फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो एक झूठा आदमी कहता जी कि एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे थे। चलो बेशर्मो ये कर लिया, अब रॉयल पाम को किसी के सुपुर्द करना था या नहीं टेंडर करके? क्यों नहीं किया? 1.5 साल हो गया, 1.5-2 साल हो गए हैं। रेलवे तो नहीं चला सकती, उसे आपको आउटसोर्स करना था। करोड़ों रुपए का सालाना नुकसान आप एक जगह से कर रहे हैं। अब आप आ जाए रेलवे स्टेशन, 11 नए रेलवे स्टेशन हम बना के गए थे। हर जगह पे एक कमर्शियल एरिया है, एक दुकान आप लोगों ने लीज नहीं की 3 साल में। करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है सर रेलवे को, वो मैंने लीज करवानी है दुकानें। रेडैम को एक कंपनी थी जो रियल एस्टेट मैनेजमेंट करती थी, मुझसे पहले की बनी हुई थी, इन्होंने आके उसको खत्म कर दिया। वो ऑपरेशन उन्होंने करने थे क्योंकि रेलवे की प्रॉपर्टी को उन्होंने हैंडल करना था, इन्होंने आती खत्म कर दी। ये भी पिछले जो वजीर दाखिला साहब हैं ये काम कर गए थे। तो वजीर इत्तलात साहब अपने करतूतों का जायजा लें। जो गुल खिलाए हैं आप लोगों ने इस मुल्क में, रेलवे को तो आपने तबाह कर दिया। हमारे दौर में वाजबात लोगों के टाइम पे होते थे, पूछे पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन और पेंशनर से। आपके दौर में वो रुल गए बेचारे। वो पैसे किधर गए हैं भाई? जो मिलते हैं किधर जाते हैं, कहां जाते हैं? जवाब दो ना, जवाब आपने देना है। अब रसीदें निकालनी आपने है, लोगों पर ना डालो, डलेगा नहीं इस तरह। तो जनाब ये हुई बात। उसके बाद आपके जो अमेरिकन लोकोमोटिव है कितने ऑपरेशनल हैं, कितने खड़े हैं? वो जो खड़े हैं उनकी वजह क्या है? उनके पार्ट्स पूरे हैं, उनकी मेंटेनेंस हुई है। चाइनीज लोकोमोटिव वो क्यों, कितने ऑपरेशनल है? जो ऑपरेशनल है उनकी वजह बताओ। और ये सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप इस तरीके से झूठ बोलोगे आगे से पूरा जवाब आएगा। फिर आप अब सारी ट्रेनों को आउटसोर्स करने का आपने अखबार में इश्तार दे दिया, आपने भी पढ़ा होगा। वहां 5-7 पार्टियां जो ये ऑपरेशन करती हैं। आप क्या है सारी ट्रेनें आउटसोर्स कर सकते हैं? हम वो ट्रेन आउटसोर्स करते थे जो पहले लॉस मेकिंग को इंप्रूव करते थे, जब उसकी क्रेडिबिलिटी बनती थी फिर कुछ कुछ करके उसको आउटसोर्स करते थे। आपकी ये भी प्रायोरिटी गलत है। 7 अरब रुपए आप लगा रहे हैं बहावलनगर स्मार्ट सिटी सेक्शन पे, 7 बिलियन रुपीज। क्यों? ML1 जो है वो मेंटेनेंस मांगे, ML2 के ऊपर कोई मेंटेनेंस ना हो मेन लाइनों पे। आप जाके ब्रांच लाइन में किसके कहने पे आप कर रहे हैं? कोई वहां पे पॉलिटिकल प्रेशर आ गया होगा। 300 करोड़ रुपए लगाए थे सीबीआर राइट सेक्शन पे हमने, और वो एक तो दहशतगर्दों ने ट्रैक उड़ा दिया था और कुछ वहां के फ्लड्स थे। 4 जिले लगते हैं, वहां कोल माइंस हैं। 95% काम में मुकम्मल करके गया था। ये इतने जालिम हैं, 3 साल में ट्रेन नहीं चला सके। एक वहां पे इन्होंने एग्रीमेंट करना सिक्योरिटी के FC के साथ, कुछ सिक्योरिटी पोस्ट बनानी है, डब्बे भी मौजूद है, इंजन भी मौजूद है, ट्रेन नहीं चला रहे। आपको हैरत होगी वहां रोड नहीं है, लोग एक खुश्क दरिया का रास्ता उससे गुजरते हैं। ये सारा काम NLC के साथ हमने मिलकर किया था। स्पेंडिंग रेलवे की थी काम, बल्कि कारनामा उनका NLC वालों का था। और ये हुकूमत जो है वहां पे ट्रेन नहीं चला सकी। जाए पता करें, सिब्बी रेलवे स्टेशन देखें जाके कितना हसीन बना है, उसको भी उसी तरह छोड़ा हुआ है, हरनाई में बना हुआ है। मैं आपको क्या क्या तबाही बताऊं जो उन्होंने मचाई हुई है। और फिर ट्रेनें चला दी जी। वो ट्रेन जो है वो जाते वक्त उसका कोई और नाम है, आते वक्त उसका कोई और नाम है। ये कोई काम है करने वाला? कि आप लाइन कैपेसिटी से आप उसको ओवरलोड कर रहे हैं लाइन को। उसकी वजह से जो एडिशनल रेट था, आपको पता है 15%
कोचेज और लोकोमोटिव रेलवे खड़े रखती है, दैट इज कॉल्ड एडिशनल रेट, ताकि एक ट्रेन लेट हो तो दूसरी नाम से दूसरी ट्रेन। कोई एडिशनल रेट मौजूद नहीं है पिछले 3 साल से। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो फीते काटने थे ट्रेनों के। हर ट्रेन घंटों घंटों लेट हो रही है, मुसाफिर खज्जल खार हो गए हैं इनको। ये कोरोना की वजह से हुआ है। ये जो कोल ऑपरेशन इतना बड़ा हमने हिस्टोरिकल किया था, साहिवाल कोल सप्लाई का, बिलियंस ऑफ रुपीज माशाल्लाह रेलवे ने इसमें से कमाए और कमाएगी भी। और 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी सुना कॉम्प्रोमाइज हो गया। कोई काम इन्होंने जो है वो इंसानों वाला नहीं किया, इसलिए कि इनका जो पहला वजीर रेलवे था उसे सिवाय जुगाली करने के अल्फाज की और रेलवे हेडक्वार्टर को अपने मुखालफिन को गालियां देने के सिवा उसे कोई काम नहीं था। और आपको सुन के हैरत होगी कि शेख रशीद साहब वजीर रेलवे बने। मैं एक शादी पे गया यहाँ पे GT रोड पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के करीब, तो रेलवे के लेबर यूनियन के लोग मुझे मिले। आज मैं टीवी पर बता रहा हूँ ये बात। उन्होंने कहा हम स्ट्राइक करने लगे, अभी 2, 1.5, 3 महीने हुए थे। मैंने उन सारों को पकड़ा, उस शादी घर के ले गया ऑफिस में, ठंडा पिलाया, उनका गुस्सा ठंडा किया और मैंने कहा यार स्ट्राइक ना करना, रेलवे बड़ी मुश्किल से ट्रैक पे आई है, तुम मिनिस्टर से रब्ता करो, अपने इश्यूज बताओ। डिमांड कम करना, मेहनत करना, प्लीज स्ट्राइक ना करना। हम तो आपके साथ ये डील करते रहे इस तरीके से, क्योंकि रेलवे तो कौमी अदारा है, उस पर तो सियासत नहीं हो सकती। और ये जो तबलीगी जमात के लोग शहीद उतर और झूठ बोला गया कि जी सिलेंडर से आग लगी है। 3 कोचेस जो अलग अलग होती हैं, ये मुमकिन है एक कोच को आग लगे तो बाकी 2 को भी वही आग पकड़ ले, वो शॉर्ट सर्किट था। बाद में इन्वेस्टिगेशन से साबित हो गया 70 बेगुना पाकबाज इंसानों की लाशों पर भी ये झूठ बोल रहे थे। तो आप पर कौन यकीन करेगा? बजाय आप मुझे छेड़ते, आप तो इस्तीफा मांगा करते थे। लोधरा पे तो इमरान खान साहब पहुंच गए थे, वहां पे इस्तीफा दे दो। अपनी बार इस्तीफा लेना याद नहीं आता? अपनी बार आंखें बंद है, मुंह भी बंद है। अपनी बार अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है जहांगीर तरीन की तो वो अली जफर साहब करेंगे। हमारी बारी है तो वो नैब के पास जाएगी। और लाडला किसे कहते हैं? ये हैं 2 पाकिस्तान, एक नहीं 2 पाकिस्तान आपने बनाए हैं, जिनका एहतसाब भी 2 नंबर है, जिनका सिफर है और जिनका हजर मुनकर खाली बचा नहीं है। हम जिम्मेदार और पोजीशन है, हम पॉइंट स्कोरिंग नहीं करते।